अस्सलामुअलैकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। आज जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से देख लिया होगा कि मैं आज जो है बेसिक चीज़ें जो है ना मशीन के बारे में बताऊँगी, जो आम तौर पे बच्चियों जो नहीं सीखती हैं उन्हें पता नहीं होता। ठीक है, चलें जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले जो हाथ वाली मशीन जो है, अब ये मेरे मोटर लगी हुई है, तो जो है ना मैं आपको बताती हूँ कि हाथ वाली मशीन अगर हो तो आपने इसको किस तरह पकड़ना है। आपने इस तरह पूरे हाथ से नहीं पकड़ना, आपने सिर्फ 3 उँगलियों से या 2 उँगलियों से, ठीक है। आपने जब भी अगर पकड़ना है ना, अगर पूरे हाथ से अगर आप पकड़ेंगे ना तो आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा, आपका जो है ना ताकत लगेगी, हाथ में दर्द होगा और फिर मशीन पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और मशीन बहुत ज़्यादा हिलेगी। इसलिए कभी भी आपने पूरा जो है ना उसको पकड़ के नहीं हिलाना। आपने 2 कोशिश करनी, प्रैक्टिस करनी है कि 2 या 3 उँगलियों से, ठीक है। फिर जो है अब दूसरा है, अगर आपके मोटर लगी हुई है तो इसका जो प्रेशर होता है इसको आपने यूँ उस जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ उस तरफ को पाँव रखना है। जिस तरफ को जो है ना उसका मुँह खुला होता है ना, उसके जो शेप बनी होती है उसी मुताबिक उसका पाँव रखना है, ठीक है, उलट नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद जो है अब यहाँ पर हम जो है फिरकी में अगर धागा हमने भरना हो तो हम यहाँ पे लगा के जो है फिरकी में धागा भरते हैं। और कइयों के जो है वो हुक लगी होती है, उससे जो है फिरकी फँस जाती है, और कइयों के नहीं होती तो आप छोटा-सा टुकड़ा जो है ना कपड़े का फँसा कर आराम से अपना जो है ना धागा इसमें फ़िल कर सकते हैं। जितना आपने भरना हो, आपने जितनी सिलाई लगानी हो, ठीक है। ये समझ आ गई आपको? उसके बाद जो है हमारा ये जो हिस्सा होता है, यहाँ पे हमारा जो है शटल होता है नीचे, जो हम ये जो फिरकी है वो उसमें फँसाते हैं, फिरकी में लगाकर, ठीक है। ये इसको जो है हम खोलते हैं और अंदर से जो है इसके जो हम निकालते हैं। और जो है अगर इसमें जो है ना बाज़ औक़ात जो है धागा फँस जाता है, जैसे अचानक से जब बच्चियाँ चलाती हैं मशीन ना तो धागा सीधा जाके नीचे फँस जाता है। आप इसको खोल कर जो है सफाई कर सकते हैं, धागा निकाल सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं होती। अब मेरी जो पिछली वीडियो है उसमें जो है मैंने बताया हुआ है कि इसको कैसे हम खोल कर इसके जो है ना अंदर धागा फँसा हुआ हम निकाल सकते हैं। क्योंकि जब धागा फँस जाता है तो मशीन चलती नहीं है, ठीक है। और ये जो है इसको शटल कहते हैं, इसमें हम फिरकी जो है डालते हैं और फिर जो है मशीन के अंदर फिक्स करते हैं, तो हमारी जो है सिलाई लगती है, ठीक है। ये फिरकी का धागा जो है आपने हमेशा जो है सीधे इस तरफ रखना है, सीधी तरफ, उलट कभी भी नहीं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह आपने धागा रख के उसमें डालना है, उलट नहीं रखना। अगर उलट डालेंगे तो आपका धागा बहुत ज़्यादा खींचेगा। इसमें जो है यहाँ पे एक सुराख ऐसे छोटा-सा होता है सुराख कट सा, उसमें आपने धागा फँसाना है, उसको ज़ोर से खींचेंगे तो धागा नीचे चला जाएगा, ठीक। धागा डल गया, फिर आपने जो नीचे शटल के अंदर जो है इसको प्रेस करना है ज़ोर से, तो छोटी-सी आवाज़ जैसे आएगी टिक करके, तो वो आपकी जो है ना फिर उसमें फँस जाएगा। उसके बाद जो है ये जो है हमारी फिर शटल है ना, इसमें से कभी-कभार जो है ना धागा एकदम से ढीला होके निकल जाता है और वो फिर जो है ना धागा पूरा कपड़े के नीचे जो है ना इकट्ठा हो जाता है निचली साइड पे। तो आपने जो है फिरकी को निकाल के उसका धागा ठीक करके दोबारा सही करके लगा लेना है। और फिर जो है ना इसमें कभी-कभार कोई धागे का छोटा-सा कोई टुकड़ा या कोई रुई फँस जाए तो वो आपने ऐसे छोटा-सा ऐसे उँगली से या नाखून से ऊपर करके फूँक मार के उसमें से निकाल लेना है और इसका जो है सही करके इसको लगा देना है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि कई बच्चियों को जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा यानी कि मेरे देखने में आया कि बच्चियों को ना धागा डालना ही नहीं आता। कई ख़वातीन को भी डालना नहीं आता कि वो कहती हैं हमें तो धागा डालना ही नहीं आता मशीन पे। वो मैं बताती हूँ आपको कि क्लोज़ करके कि किस तरह हम डालते हैं, ठीक है। धागा हमने ऊपर लगा दिया रील, उसके बाद हमने जो है यहाँ पे डालना है, ये जो ऊपर एक छोटा-सा ना कट होता है वहाँ पे हमने धागा फँसाया। उसके बाद जो ये रिंग सा होता है इसमें हमने धागा फँसाया। तो रिंग जो है आगे जो है ना इससे आगे जो ये चीज़ जो होती है छोटी-सी ऐसे कर्व सी, इसमें हमने धागा डालना है, इसमें सुराख होता है। फिर ये जो चीज़ है इसमें हम धागा आप चाहें तो डाल भी सकती हैं, ना भी डालें तो कोई मसला नहीं होता। इसमें ऐसे खींच के जो है ना अंदर खुद ब खुद धागा चला जाता है। उसके बाद जो है आपने सुई में धागा डालकर फिर जो है हल्के हाथ से जो है ना मशीन की सुई नीचे लेके जानी है
और वो जो है सुई खुद ब खुद जो है ना धागा ऊपर खींच लेगी नीचे शटल में से। फिर दोनों धागों को आपने पकड़ के इस फुट के पीछे से नीचे आपने जो है ना फुट नीचे कर देना है। ठीक है, ये धागे का पूरा प्रॉपर तरीका आ गया। उसके बाद जो है आपने सिलाई लगा के चेक करना है कि आपकी सिलाई ठीक चल रही है। ठीक है, और बाज़ औक़ात जो है ना बच्चियों को जो है ना यहाँ मुश्किल होती है कि ये जो है ना धागा जो पीछे हम छोड़ते हैं ना, थोड़ा-सा हम जो है ना थोड़ा-सा यानी कि आधा इंच का या 1 इंच का धागा छोड़ना चाहिए, और बाज़ लड़कियां नहीं छोड़ती, तो वो जब एकदम से मशीन चलाती हैं ना तो वो धागा जाके या तो नीचे फंस जाता है और या फिर धागा सुई में से निकल जाता है। आपने हमेशा जब भी मशीन चलानी है तो थोड़ा-सा आपने छोड़कर इतना फिर आपने कट कर देना है। ठीक है, ताकि आपको दोबारा सिलाई लगाएं तो आपको बार-बार धागा ना डालना पड़े। उसके बाद जो है ये चीज़ जो होती है इससे टांका बड़ा छोटा जो है इससे करते हैं। ठीक है, आपने अगर इसको जो है ना इसके ऊपर जो है ना नंबरिंग होती बिल्कुल मिडल में जो है, अब मुख्तलिफ मशीनों के मुख्तलिफ नंबर होते हैं, तो 15 20 ऐसे 18 ऐसे करके नंबर होते हैं, तो आपने बिल्कुल मिडल में रखना है, तो आपकी मीडियम सिलाई बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं। ठीक है, वो लगेगी। उसके बाद जो है इसको जो है हम फुल नीचे करेंगे तो आपकी फुल सिलाई लगेगी, जो बड़ी वाली सिलाई होती है, जैसे हम चुन्नट डालते हैं कपड़े में तो हम फुल बड़ी सिलाई लगाते हैं, या हमने बड़ा बखिया कोई बड़ी सिलाई लगानी, जैसे कोई रफ सिलाई लगानी तो हम बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये ना अक्सर औकात जो है हाथ लग के या कोई बच्चा अगर जो है ना इसको फुल ऊपर कर दे तो ये जो है, अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम कपड़े पर सिलाई लगाएंगे तो हमारी मशीन वहीं खड़ी रहेगी, वो कपड़े को खींचेगी ही नहीं। और अगर आप उसको दरमियान पे जहाँ उसकी मीडियम होता है वहाँ पे आप रख लेंगे तो आपकी सिलाई चलती है। देखो आपको मैं दिखा रही हूँ कि जब मैं उसे फुल ऊपर करती हूँ तो मशीन जो है बिल्कुल कपड़ा नहीं खींच रही, मैंने कोई कपड़े को हाथ से खींचा नहीं, कुछ नहीं किया, मशीन स्टिल वहीं खड़ी है। और उसको हम बिल्कुल मीडियम साइज़ पे हम ले आएंगे दरमियान में, बिल्कुल मिडल में, तो हमारी जो है ना मशीन बिल्कुल ठीक तरीके से चलेगी। तो बच्चियाँ अक्सर जो है घबरा जाती हैं कि हमारी मशीन को क्या हो गया, तो आप पहले इसको चेक करें। ठीक है, उसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपने सिलाई जो है किस तरह जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। आपने पहले एक सीधी सिलाई लगा लेनी है, लगा कर फिर आपने जो है जो साथ जो आपने सिलाई लगाई है ना तो उसके साथ आपने ये जो फुट होता है ना इस पैर का, बिल्कुल सिलाई के साथ जो है ना ये जो पाँव जो है ना मशीन का ये बिल्कुल साथ साथ चले, और इसके साथ साथ जब आप चलाएंगी ना तो आपकी सिलाई कभी भी जो है ना टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, आप बिल्कुल एग्जैक्ट जो है ना सीधी सिलाई लगाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये इसके साथ आपको जो है ना देख कर आपने लगाना है कि इसके साथ साथ आपका जो है ना फुट चलता रहे। ठीक है, ये आपने जो है ना लाजमी जो बिगनर्स है ना उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए ऐसे सीधी सिलाइयाँ लगा के रफ कपड़े में। ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सीधी सिलाई है। बाद बच्चियाँ लगाती हैं तो बहुत टेढ़ी मेढ़ी, क्योंकि वो उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि हम किस तरह लगाएं। ये देखिए मैं आपको बार तीसरी सिलाई भी लगा के दिखा रही हूँ, बिल्कुल सीधी एक्यूरेट जो है ना सिलाई आई है। ठीक है, इस तरफ से। और फिर अगर आपने दूसरी साइड से भी लगानी है ना उलट करके, तो भी आपने पहले एक सिलाई जब आप लगाएंगी फिर जो है उसकी जो है दूसरी साइड पे भी आपने जो है उस फुट का जो है हिसाब रखना है, आपने वो सिलाई के साथ साथ जो है ना वो फुट जो है ना आपका जाना चाहिए ताकि आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगे। ठीक, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा बच्चियों को। आप जो है ना इसकी प्रैक्टिस लाजमी आप प्रैक्टिस किया करें ताकि आपकी सिलाइयाँ सीधी हों, आपकी सफाई आए, नीटनेस आए सिलाई में। ठीक है, और फिर इसके बाद जो है मैं आपको बताती हूँ कि आप जैसे हम अक्सर जो है किनारे की सिलाई लगाते हैं, जैसे दामन पे लगानी हो या हमने बाजू पे किनारे की सिलाई लगानी हो, लब की सिलाई कहते हैं इसे। तो ये हमने इस तरह जैसे मैंने अब फोल्ड किया है, इसको जो है हमने ये जो हमारा फुट का जो मिडल होता है ना जहाँ हमारी सुई होती है वहाँ हमने रख के आपने थोड़ा सा केयरफुली जो है ना आपने ध्यान रखना है, इसको जो आपने स्लो स्लो चला कर उसको जो है ना बिल्कुल मिडल में आपकी वो जानी चाहिए सुई एग्जैक्ट जो है, उसके ऊपर आप जब चलाएंगी, शुरू शुरू में मुश्किल होती है बच्चियों को, तो ज़रा आप प्रैक्टिस करेंगी, स्लो स्लो चलाएंगी तो आपकी जो है ना दिन ब दिन जो आपकी जो है ना नीटनेस आ जाएगी। ये देखें बिल्कुल जो इस तरह हम पिंटेक्स भी डालते हैं अक्सर डिज़ाइन में, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट हमारी सिलाई लगती है। ठीक है, अगर आपकी सुई मिडल में है फुट के बिल्कुल
या मैं आपको एक और सिलाई लगा के बता देती हूँ, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप जो है ना किस तरह, ये देखें मेरी सुई और बिल्कुल जो है ना कपड़ा जो है ना उस मिडल में जा रहा है, बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल जो एग्जैक्ट सीधी सिलाई लग रही है। आपने जो है इसकी जो है ना डेली, जैसे आप अगर अपना सिलाई सीख रही हैं या सीखना चाहती हैं, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो है ना सिलाई अगर सीधी हो तो सफाई आती है, नीटनेस आती है कपड़े में। और जो है ना दिन ब दिन जो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगी आपको पता चलता जाएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे जो है कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और जो चलें जी, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।